एक ही हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को उपदेश दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो आइए सुनते हैं। आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर के याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए। कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो यहाँ के। उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए आप। हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा है करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग यह है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए, कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया, या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर।